ठीक है। सो अब हम देखते हैं उसके हेल्थ रिफॉर्म्स, हेल्थ एंड सोशल रिफॉर्म्स क्या थे। याद कर लो, याद कर लो, RHCs, रूरल हेल्थ सेंटर्स। क्या याद करोगे? RHC, रूरल हेल्थ सेंटर्स। भुट्टो ने क्या बनाए? रायान है या, सही है। इससे शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, रायान है या, सही है, ये याद कर लो। ये वाला यार, ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? तो ये तुम लोग याद कर लो, भुट्टो ने RHCs बनाए, इसको हम रूरल हेल्थ सेंटर्स कहते हैं, और बेसिक हेल्थ यूनिट्स बनाए। क्या बनाए? बेसिक हेल्थ यूनिट्स। बेसिक हेल्थ यूनिट्स क्यों बनाए गए? ताकि हेल्थ केयर स्प्रेड हो, ताकि हेल्थ केयर स्प्रेड हो। जुल्फिकार अली भुट्टो का असल में प्लान ये था कि पाकिस्तान के एवरी 60,000 पीपल के लिए एक RHC बनाया जाए, एक RHC बनाया जाए। यानी अगर फर्ज करो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की पॉपुलेशन 6 लाख है, तो 10 RHCs बनाए जाएंगे। कितने RHCs बनाए जाएंगे? अगर 6 करोड़ है तो 100 RHCs बनाए जाएंगे। कितने RHCs बनाए जाएंगे? समझ गए? या 1000 बनाए जाएंगे। कहने का मकसद ये है 1 RHC फॉर एवरी 60,000 पीपल। आसान जबान में 1 RHC फॉर एवरी 60,000 पीपल, 1 RHC फॉर एवरी 60,000 पीपल। इसी तरीके से 1 BHU फॉर एवरी 20,000 पीपल, 1 BHU फॉर एवरी, ठीक है, कोई मसला यहां तक? तो याद कर ले इसको, रायान है या, बहुत ही सही है। समझ गए बात? दोनों याद कर लें आप, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। ये देखिए, अब क्लोज में रखें ये बातें, ठीक है। चलें, आ जाए, अपार्ट फ्रॉम जोक्स आ जाए प्लीज। अब ये बेटा खुद तो नहीं चल सकेंगे ना RHCs और BHUs, ठीक है। तो होगा क्या? डॉक्टर्स एंड नर्सेस चाहिए चलाने के लिए। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला मेरिट पढ़ लाओ, जो अच्छा पढ़ते हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं, जिन्होंने टेस्ट अच्छे क्लियर किए, उनको ऊपर लाओ, उनको मैं नौकरियां दूंगा, उनको मैं क्या दूंगा? नौकरियां दूंगा, ठीक है। और उनको, अच्छा, अब नौकरियां बनने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला जो जो, यानी प्रमोशन की कि नर्स जो जो मेडिकल में आना चाहता है वो बेशक आए, और हम उनके मेरिट को क्रेडिट करेंगे, उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ऑल्सो अनाउंस सिंध गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, मतलब PPP की तरफ से स्कॉलरशिप्स आती थी। किसलिए? ताकि बच्चे मेडिकल साइंस में करियर परस्यू करें। किसमें? ताकि, क्यों? क्योंकि उसको पता था जब बच्चे, यही बच्चे तालीम याफ्ता होंगे तो ये RHCs और BHUs में अपनी सर्विस दे सकेंगे। डज दैट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ट्रेनिंग कॉलेजेस बनाए गए ताकि वहां पर, ये चीज का जिक्र मैंने कर दिया, ट्रेनिंग कॉलेजेस बनाए गए ताकि वहां पर नर्सेज और डॉक्टर्स को तालीम दी जा सके, ताकि वी कैन क्रिएट मोर डॉक्टर्स एंड मोर नर्सेज। और फिर इन नर्सेज और डॉक्टर्स को ये कहा जाता था, स्पेशली डॉक्टर्स को, कि आप तालीम फ्री में हासिल करें स्कॉलरशिप पे, लेकिन आपको 1 साल जहां पर भी हम बोलेंगे वहां पर जाकर जॉब। क्यों? उसके पीछे रीजन ये था कि जब लोग तालीम कंप्लीट कर लेते थे तो जो डॉक्टर्स थे हम बोलते थे हम बड़े बड़े शहरों में जाके जॉब, और गांव में कोई भी। तो भुट्टो ने ये बोला यार मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ, मैं तुम लोगों को स्कॉलरशिप दे रहा हूँ, तुम मेरी वजह से अच्छा सा पढ़ के डॉक्टर नर्स बनते हो, तो कम से कम 1 साल पढ़ाई के बाद जहां मैं बोलूंगा वहां तुम्हें जाकर जॉब करनी, जहां गवर्नमेंट उन्हें भेजेगी वहां पर जाके जॉब, ताकि रूरल एरियाज के अंदर भी जो है वो मेडिकल या हेल्थ केयर पहुंचे, ठीक है। जिस तरह मेरी नानी का अपॉइंटमेंट हुआ था तलार में। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, मेरी नानी को तलार भेजा गया था, ठीक है, एज ए नर्स। वहां वो मेरे नाना के पास गई। खैर बहरहाल अब ये लंबी बातें, ठीक है। मेरे, हाँ हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से, इट वाज फुल्ली फंडेड, ठीक है। माय नानी वाज अ नर्स एंड माय नाना वाज अ डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, ठीक है ना। जमींदार थे, खेती नहीं छोड़ते थे अपनी, अरबोपति थे खेती में, और he did 2 marriages, अरबोपति वो थे। और डॉक्टर अला बख्श अलमानी, इनके भाई डॉक्टर अजीम अलमानी का बहुत बड़ा नाम है, और बहुत आगे अभी भी इनकी वो है, गवर्नमेंट में सिविल सर्विस वगैरह में इनकी जो है ना वो बहुत, हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन चले, खैर बहरहाल, ठीक है ना। तो अच्छा, इसी तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला ब्रांडिंग ऑफ मेडिसिन बंद, ब्रांडिंग ऑफ मेडिसिन
क्या होती है ब्रांडिंग ऑफ मेडिसिन? होता ये था कि ये जो लोग होते यानी जो डॉक्टर्स होते हैं अक्सर वो ये करते हैं कि वो उस कंपनी की मेडिसिन रेकमेंड करके देते हैं जो कंपनी इनको ऑफर करती है पैकेजेस। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, उसके फादर डॉक्टर थे फॉर एग्जांपल, जीनियस स्टूडेंट, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उनके पास कुछ भी दर्द लेके चले जाओ वो एक ही कंपनी की मेडिसिन देते थे, ठीक है। समझ आ रही है बात आपको? तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला नहीं, ये ब्रांड के नाम से मेडिसिन बेचना बंद करो, ब्रांड के नाम से मेडिसिन बेचना बंद करो। तो इससे दवाइयां सस्ती हो गई, इससे दवाइयां सस्ती हो गई। क्यों? क्योंकि जो चीज ब्रांड के साथ बिकती है वो हमेशा महंगी होती है। दवाइयां सस्ती तो हुई, लेकिन जो इंटरनेशनल कंपनीज जिन्होंने पैसा लगाया था उन्होंने बोला अब ये हमें ब्रांड के नेम के साथ बेचने नहीं दे रहे हैं, अब हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा नहीं, हम यहाँ से पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस उठा के जा रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, तो ये इसके क्रिटिसिज्म में आएगा कि इंटरनेशनल मेडिसिन जो कंपनीज हैं उन्होंने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। क्यों बंद किए? क्योंकि उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। क्यों ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा था? क्योंकि गवर्नमेंट ने ब्रांडिंग ऑफ मेडिसिन बंद कर दिया था। इसी तरह मेडिसिन हर किसी को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से मिल सकती। जिस तरीके से उस जमाने में अगर रिदा होती, रिदा जाके बोलती कि यार मुझे जो है ना वो यहाँ की दवाई दे दो, तो उसको मिल जाती। समझ रहे हो बात को? और शाज वहां की दवाई मांगता अगर वो हाथ पाँव दर्द की, उसको मिल जाती, ठीक है, इंजेक्शन भी मिलती। तो बेटा इंटरनेशनल कंपनीज के जाने से गवर्नमेंट को ये नुकसान हुआ कि उनका टैक्स रेवेन्यू कम हो गया, उनका टैक्स रेवेन्यू कम हो गया, सही है। इसी तरीके से चाहे कितने भी भुट्टो ने कोशिश कर ली मेरे जैसों की नानियों को फंसाने की, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में हमेशा हमारे पास किस चीज की कमी रही? डॉक्टर्स और नर्सेस की, डॉक्टर्स और नर्सेस की, ठीक है। इसी तरीके से ये जो ऑफिसर्स होते थे वो बोलते थे ओहो अब तो तू आया है, अब मैं तुझे यहाँ भेजूंगा वहां भेजूंगा। तो आप लोग बोलते थे नहीं सर मैं आपको अपनी पूरे 1 साल की सैलरी का हाफ दूंगा, तो आप मेरी अपॉइंटमेंट जो है ना वो विलेज की जगह क्या कर दो, सिटी में कर दो। तो ब्राइब चलती थी। समझ गए बात को? डज दैट मेक सेंस? ठीक है, कोई इशू यहाँ तक? नहीं, सबको समझ आ गया? हेल्थ रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इसके हेल्थ और सोशल रिफॉर्म्स क्या थे? 1 RHU फॉर एवरी 60,000 पीपल, 1 BHU फॉर एवरी 20,000 पीपल, ठीक है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए गए जहां पर मेरिट के ऊपर पढ़ने वालों को दाखिला मिला, एडमिशन मिला, ताकि नर्सेज बन सके, वो डॉक्टर्स बन सके। फिर उनके बाद उनको बोला जाता था आप स्कॉलरशिप लें, फ्री में तालीम लें, मेरिट पढ़ लें, लेकिन आपको पढ़ाई कंप्लीट करने के 1 साल बाद जहां हम बोलेंगे वहां पर आपको जॉब करनी पड़ेगी। तो वो लोग गांव में भेजते थे। क्यों गांव में भेजते थे? ताकि गांव में भी हेल्थ केयर पहुंच सके। लेकिन इसमें मसले मसाइल बहुत सारे। अच्छा, इसी तरह जुल्फिकार भुट्टो ने मेडिसिन को ब्रांड नेम के साथ बेचना बंद कर दिया। मेडिसिन को बोला हर फार्मेसी पे इसकी अवेलेबिलिटी कर दी, तो मेडिसिन वाइडली एक्सेसिबल हो गई। लेकिन इसके साथ साथ नुकसान क्या हुआ बेटा? नुकसान इसके साथ साथ ये हुआ, इंटरनेशनल कंपनीज ने बोला अब हमें प्रॉफिट इतना मिल नहीं रहा है, ब्रांड नेम से बिकने नहीं दे रहे, तो चलो पाकिस्तान से। जब वो लोग चले गए तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू भी कम हो गया, ठीक है। इसी तरह जो सिस्टम था अपॉइंटमेंट्स का, उसमें क्या चलती थी? रिश्वत चलती थी। डज दैट मेक सेंस? कोई इशू है यहाँ तक?